हमें अपनी मति पे भरोसा नहीं है। ये बुद्धि बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक है। लाख सोचते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, विषयों का संग नहीं करेंगे, फिर जा करके वहीं फंस जाते हैं, फिर उसी में रस लेने लगती है। सोचते हैं इच्छा नहीं करेंगे, फिर इच्छाओं का बवंडर हृदय में पागल बना देता है। रोज नित्य नई नई कामनाएं, नई नई इच्छाएं, पर बस इतना जानते हैं कि इन इच्छाओं का नाश मेरे बस में नहीं है। तो फिर मुझे विश्वास है किस पर? इन दो गोरे चरणों पर। इन चरणों की प्रणति से सुना है सब इच्छाओं का नाश हो जाता है, सब कामनाओं का नाश हो जाता है। हे श्री किशोरी जी, आप ही, आपके चरण ही मिटा सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बहुत रास्ते खोजे, बहुत प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन सब जगह से बस एक बात समझ आई, गोरे चरण तिनकी शरण। जिसने इन गोरे चरणों को पकड़ लिया हो, उनकी शरणागति को पकड़ लिया हो, फिर संभालने का जिम्मा भी उनका है। चरणों की महिमा तो जितनी उनके किसी श्रीअंग की महिमा नहीं गाई गई, जितने चरणों की महिमा गाई गई है। तो विश्वास रखिए उन गौरांगी के चरणों पे। इतना लाई है तो आगे भी लेकर के जाएंगे, इतना तक खींचा है तो आगे भी खींचेंगे। बीच में छोड़ नहीं सकती है, छोड़ेंगे क्यों? अपनी न होती तो शायद छोड़ भी देती, लेकिन अपनी है। तुम भले छोड़ दोगे, माया मति में फंस करके, इस बुद्धि को संसार में फंसा के हम भले छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी किसी क्षण हमें छोड़ ही नहीं। अगर छोड़ दिया होता, अगर छोड़ दिया होता तो आज यहां ब्रज में बैठ करके उनकी कथा नहीं सुन रहे होते। छोड़ा नहीं, बस पकड़ को मजबूत करना है। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा करके रखती है एकदम, तो बच्चा भी अपना सारा बल लगाना छोड़ देता है। अब मेरे बल का क्या लाभ, अब मेरे बल का क्या फायदा? अब तक बल लगाया, क्या हुआ, क्या मिल गया, क्या पा लिया? अपने ही तो बल लगाए सारी दुनिया में, क्या मिला? लेकिन अब निष्क्रिय होकर के उस बिल्ली के शावक जैसे, उस बिल्ली के बच्चे जैसे छोड़ दो उनके चरणों में। वो स्वयं संभालें, स्वयं हमारी रक्षा करें, डुबाएं। अरे रक्षा भी न करें, ये भी कोई शर्त थोड़ी है। ये भी कोई शर्त नहीं है कि रक्षा ही करें, ये भी कोई शर्त नहीं है कि मिल ही जाएं। न मिलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सुख, तुम्हारी प्रसन्नता। महापुरुष कह रहे हैं, लाख कोशिश करो, इच्छाओं को खत्म करने का बस एक रास्ता है, श्री राधा रानी के गौर चरण। वो जिसके चित्त में बैठ जाएंगे एक बार, फिर संसार की कोई वस्तु, कोई आकर्षण उसको खींचेगा नहीं, खींच ही नहीं सकता। क्योंकि चरणों, हृदय में श्री राधा रानी के
वो चरणारविंद बैठे हैं जिनके चरणों की एक धूली कण पाने के लिए भगवान विश्व भावन भोलेनाथ श्री राधा रानी के चरणों में बैठ के स्तवन गा रहे हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, राधा कृपा कटाक्ष गा रहे हैं। तो बताइए, क्या श्री राधा रानी के लिए इन छोटी मोटी ब्रह्मादिक ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा सरीखे जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी से जब मांगा तुमको क्या चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज की श्री राधा रानी के चरणों की धूल बना दो। क्यों? इतना सारा वैभव तुमको ब्रह्मा का पद मिला है, इससे पेट नहीं भरा? बोले ये क्या है उसके सामने। ब्रह्मा जैसे लाखों भी ब्रह्मा बन जाए तो भी गारंटी नहीं है कि मन को शांति मिलेगी। तब भी ये मन हमेशा बेचैन ही रहे, इच्छाएं तब भी नचाए। ब्रह्मा जी को नहीं नचाया, क्या इच्छा उन्हें? आकर्षण हो गए, आकर्षित, कामना ने पकड़ लिया आकर के। ब्रह्मा जी जैसे को कामना ने पकड़ लिया। हे श्री राधा रानी, हमारी क्या औकात है? हमसे कैसे ये आशा की जाती है कि कामनाओं से मुक्त हो जाओ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, पर फिर भी ब्रज के रसिक शेर जैसे दहाड़ के कहते हैं कि हिम्मत नहीं कामनाओं की हमें नचा सके। क्यों? अपने बल पर नहीं, उन गोरे चरणों के बल पर, उन श्री राधा रानी के बल पर सीना तान के कहते हैं कि कोई इच्छा हमें नचा नहीं सकती। इसीलिए इतनी बात तो समझ लो, बाकी आगे का छोड़ दो, आगे क्या होगा वो छोड़, बस इतना समझ लो कि अंतिम हमारी गति, अंतिम हमारी मति, अंतिम हमारी मंजिल, सब कुछ केवल और केवल श्री राधा रानी के चरणारविंद। वहां पहुंचते ही दुनिया का सब सुख सब प्राप्त हो जाए। ब्रज के रसिक कहते हैं कि इस दुनिया में जितना सुख हमें दिख रहा है ना, जहां जहां जितना सुख हमें दिखाई दे रहा है संसार में, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उस व्यक्ति में सुख है, उस धन में सुख है, ये सारा सुख उस असल सुख की परछाई बराबर भी नहीं, छाया मात्र भी नहीं। अब जिसकी छाया में हमें इतना सुख लगता है, तो सोचो कि जिस दिन उस सच्चे आनंद में हम पहुंच जाएंगे, उस सच्चे सुख में हम डूब जाएंगे, फिर दुनिया का कौन सा सुख शेष बचेगा? परछाई मात्र है, जितना दुनिया में सुख है सब परछाई। राधा रानी की एक तृण की परछाई बराबर है वो सुख, और कहां वो सुख, कोई उस सुख की तुलना कर ही नहीं सकता। मैं आपको कोई लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए बात नहीं बोल रही, पर कभी उनका नाम लेते लेते आप डूब जाओ। होता नहीं ऐसा कभी, पर कभी आ भी जाए कि उनका नाम लेते लेते रस आने लगे, उनकी याद में, उनके मिलन के लिए आंखों से अश्रु आने लगे, लाखों खुशियां कुर्बान हैं उस मिलन के लिए, जो हृदय में तड़प के लिए जो अश्रु बहते, लाखों हंसी कुर्बान है उस पर। इतना सुख, इतना आनंद, भीतर से तुम लाख जल रहे हो, पर एक बार उनके स्मरण में तुम्हारा हृदय भीग जाए, राधा राधा कहते कहते एकदम हृदय में मानो किसी ने कुछ दे दिया, तृप्ति मिल गई, एकदम कुछ ऐसा मिला कि हृदय आनंद से भर जाए। पर हम
कहाँ ना समझ लोग थोड़ा बहुत आंसू अश्रु बहते भी उनके लिए तो बस दिखावे के लिए। हाँ, लोग देखेंगे हाँ बड़ा भक्त है, बड़ा भारी प्रेमी है भगवान का, पर भीतर का चित्त जानता है कि कितना बड़ा प्रेमी है। जिस दिन एक क्षण भी उनमें डूब के अगर हृदय उनका नाम स्मरण करने लगेगा, इतनी भीतर से तृप्ति। हम सब तो नाटक के लिए भी रोते, उसमें भी इतनी तृप्ति मिल जाती है। सोचो जब एकदम मन उनमें डूब जाएगा तो कितनी तृप्ति मिलेगी। एक बात बस इतनी जानी है कि इच्छाओं की पूर्ति से कभी सुख नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। महापुरुष कहते आज तक संसार किसी ने पूरा नहीं पाया, जो भी संसार से गया अतृप्त गया। किसी ने ये नहीं कहा होगा हाथ उठा के पायो परम विश्राम, हाँ मैंने पूरा पा लिया सब, नहीं, हमेशा एक अधूरापन, हमेशा एक खालीपन, ये नहीं वो नहीं, ये संबंध अच्छा है तो ये संबंध अच्छा नहीं, वो संबंध में कुछ मिल गया तो वहां कुछ ना कुछ अतृप्ति हमेशा बनी रहती है। ये संसार का नियम है। लेकिन जिसने श्री राधा रानी के चरणार विंदों को पकड़ा, श्याम सुंदर के, उनको देखो, जब भी कहें एकदम बल से कहेंगे हमने तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा, भले रोटी मांग के खाते हो, रोटी भी अपनी नहीं है, रोटी भी मांग मांग के खा रहे हैं, पर तृप्ति देखो भीतर की। बस कभी कभी उनके उस आनंद को देख करके लालच आता है, कभी कभी उनके उस मस्ती को देख करके लोभ आता है कि तुम तो भरे पड़े हो सामानों से, व्यवस्थाओं से, धन से, पर वो तृप्ति नहीं है, वो रस नहीं है, सब कुछ पाके भी खाली है। और देखो एक ब्रज का कोई महापुरुष है, टुकड़ा मांग मांग के टुकड़ा भी नहीं मिलता कई बार तो यमुना के घाट पे जो थोड़ा बहुत कोई छोड़ जाता है, कोई गैया के मुंह से थोड़ा बहुत बचता है, उसको धो के यमुना जल में पा लिया और बस आनंद में डूबे हैं। कितना अद्भुत आनंद होगा वो। तो वो आनंद प्राप्ति की मन में बस लालसा जग जाए और कुछ नहीं चाहिए, वो आनंद भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए पहले मन में इच्छा जागे तो कि वो परमानंद मिल जाए, वो परम रस मिल जाए। एक बार इच्छावत जागी सच्ची, अभी जागती है पर एक एक क्षण जागेगी, फिर माया आकर्षित कर लेगी, लुभा लेगी, फिर भूल जाएंगे, फिर संसार की चीजें बड़ी आकर्षित लगने लगती, फिर याद आएगा कुछ समय कोई महापुरुष की बात सुन ली, फिर याद आएगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन वो जो सच्चा सुख, सच्चा रस, वो एक बार प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त होगा? बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सुनते रहो उनके महिमा को, उनके चरणों की, महापुरुष, आश्रित महापुरुष के मुखारविंद से सुनते रहो, सुनते रहो। ऐसी श्री राधा रानी जिनके केवल चरण की नख मात्र सब कामनाओं का नाश कर देती है। हे श्री राधा रानी, अब हम आपकी शरण में हैं, दिल से नहीं है, दिल से नहीं है, अभी हम डुप्लीकेट शरणागत है, दिखावे के शरणागत, अभी दिल से नहीं, पर दिखावे के ही सही, लगे तो पंक्ति में लग तो गई, दिखावे के ही शरणागत से, डुप्लीकेट ही से। कब राधा रानी इस दिखावे को असल में बदल देंगी, उनकी कृपा का कोई भरोसा नहीं।
कब बदल देगी पता ही नहीं चलेगा।